भाजपा सांसद टोंक प्रभारी रमेश बिदोड़ी पहुंचे टोंक NH 12 पर पार्टी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों से की मुलाकात। पत्रकारों से बातचीत में बिदोड़ी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा और कहा कि राजस्थान में बेटियां सुरक्षित नहीं है। पिछले 5 साल में राजस्थान के हालात बिगड़े हुए हैं। अब राजस्थान और टोंक की जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से आएगी। देखिए सर, लगातार टोंक दौरे पर हैं। किस तरीके का दौरा अब तक का टोंक का रहा है? क्या क्या कार्यक्रम इसके तहत हुए? विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, क्या तैयारियां हैं, क्या दावे हैं और किस तरीके के कार्यकर्ताओं में उत्साह है? टोंक के दौरे से टोंक के डिस्ट्रिक्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में बहुत जोश है। जोश के पीछे कारण है गहलोत सरकार का भ्रष्टाचार, लोकतंत्र को लूटतंत्र में बदल दिया उनके विधायकों ने, और महिलाओं पर अत्याचार। भारत के सभी राज्यों में नंबर 1 पर राजस्थान है। माता बहनें सुरक्षित है नहीं, भाई पिता भी परेशान है, माँ भी परेशान है, बेटी कॉलेज जा रही है या कहीं प्रोफेशनल काम धंधे पे जा रही है, शाम को सुरक्षित लौटेगी नहीं लौटेगी, बेटी खेत पे जा रही है, शाम को सुरक्षित लौटेगी नहीं लौटेगी। ये आतंक मचा है पिछले 5 वर्ष में राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान के लोगों से बात करने के बाद, कहीं चाय की दुकान पर बैठिए, कहीं भी जाइए, पता करिए, हर आदमी कहता है बदलाव चाहिए, गहलोत नहीं चाहिए, बदलाव चाहिए। तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मन बना लिया लाने के लिए। अभी हाल ही में एक बयान दिया है पीसी करिए सीएम अशोक गहलोत ने, उसमें कहा है कि हमारे जो सचिन पायलट का हमारे बीच के जो मतभेद थे वो सुलझा लिए गए हैं। उन्होंने उनकी किसी जो सीट है उस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया है। किस तरीके देखते हैं, क्योंकि बीजेपी कहती है कि कांग्रेस में गुटबाजी है। गहलोत साहब का ये बयान इस बात के लिए संकेत दे रहा है कि मतभेद ज़्यादा हैं और गहलोत डर गए हैं। जो कहते थे सचिन पायलट के बारे में, अपशब्द बोल रहे थे पिछले 3 साल से, उनके परिवार के बारे में, नालायक है, ये है, वो है, आज अगर उन्होंने घुटने टेक दिए तो ये इस बात का प्रामाणिकता के साथ में क्लियरिटी है कि गहलोत साहब को मालूम है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, कांग्रेस की सरकार नहीं आ रही है, इसीलिए घुटने टेक दिए। जो अहंकारित बातें कर रहे थे गहलोत साहब, अब वो कहाँ चली गई? अभी जो अगर उन्होंने मान लिया है कि सचिन पायलट के कहने से सारी मैंने सीटें दे दी हैं, तो ये इस बात का प्रमाण है। वो कह रहे हैं कि मैंने काफ़ी समय से जो CBI है, ED है, इनके निदेशकों से मिलने का समय मांगा, लेकिन हिटलर चाहिए, समय नहीं मिल पाया। आपसे बड़ी हिटलरशाही क्या होगी? क्षेत्र की जनता से पूछिए, तुम्हारे MLN की जो हिटलरशाही है, बदरपुर की चोरी से बजरी चोरी को लेकर भ्रष्टाचार, लैंड माफियाओं के साथ मिलकर भ्रष्टाचार, आप अपने विधायकों को, कुनबे को नहीं संभाल पाए, तो ED CBI तो केंद्र में बैठी है, उसको तुम क्या मिलने की बात करोगे? नंबर 1। नंबर 2, मैं पूछना चाहता हूँ गहलोत साहब से, 4 साल से आप मुख्यमंत्री बने बैठे थे, आपने जो लगातार एक के बाद एक घोषणा कर रहे हैं
कहीं नए ज़िले बना रहे हैं, कहीं मैंने सिलेंडर की कीमत ये कर दी, कहीं मैंने ये 4 साल तक याद नहीं है आपको। अभी मैं देवड़ी उनियारा के राजमहल गांव से आ रहा हूँ। उस गांव में जाकर देखिए आप, दोनों तरफ उसकी अप्रोच सड़क, आपको रेड़ा तांगा ले जाना पड़ेगा तो घोड़े की गर्दन टूट जाएगी। गाड़ी और मोटरसाइकिल स्कूटर पर तो जा ही नहीं सकते आप। गड्ढे हैं या सड़कें हैं ये पहचान ही नहीं है। जाकर देखिए सड़कों का क्या हाल है। ये जो हाईवे, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे बने हुए हैं, ये गडकरी जी की मेहरबानी से पूरे राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने के लिए बना दिए हैं। आप गहलोत साहब क्या करते रहे, ये उनके पास कोई जवाब नहीं है। सचिन पायलट टोंक विधानसभा से अभी विधायक हैं और जानकारी है कि सचिन पायलट फिर से यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। आप चुनाव प्रभारी हैं, किस तरीके देखते हैं इस चुनौती को? देखो, लोगों ने, मैंने कहा ना, कांग्रेस को नकार दिया है। पिछली बार ज़्यादातर जो किसान थे, गरीब थे, उन लोगों ने इसलिए कांग्रेस को वोट दिया कि एक युवा सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने कांग्रेस जा रही है और युवा शायद इस राज्य की कुछ तकदीर को बदलने का काम करेगा। लेकिन उनको धोखा हुआ तो अब अगर गलत गाड़ी में सचिन पायलट चढ़कर अब सवारी करेंगे तो निश्चित रूप से वो गाड़ी मंजिल तक नहीं पहुंचेगी। अब क्या गाड़ी बदल लेनी चाहिए अब चुनाव में? अब गाड़ी तो बदलने की क्षमता सचिन जी शायद नहीं रखते हैं बेचारे, लेकिन उसी गाड़ी में, जो गाड़ी पहले से ही जिसका इंजन फेल है, उसमें बैठने के बाद तो मुश्किल पहुंच पाएंगे वो। टोंक विधानसभा को किस चुनौती के रूप में देखते हैं? क्या कोई पैराशूट उम्मीदवार सचिन के सामने होगा या कोई स्थानीय उम्मीदवार सामने होगा? किस तरीके देखते हैं, क्योंकि आप चुनाव प्रभारी हैं, फीडबैक आप जो भी उम्मीदवार होगा वो टोंक जिले का ही होगा। पैराशूट हमारे कोई नहीं होता है। राजस्थान की धरती रणकुंभरों की धरती है, सज्जन पुरुष लोग हैं, अतिथि देवो भवो को साक्षात स्वीकार करते हैं। वो राज्य में और देश में कहीं भेदभाव नहीं रखते हैं। लेकिन मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी टोंक के ही जिले की कार्यकर्ता को यहाँ पर टिकट देगी, मुझे ऐसा लगता है। क्या जीत पाएगा विधायक सचिन पायलट के सामने जो भी प्रत्याशी होगा? क्या जीत मामले तय चलते हैं या चुनौती होगा? देखो, अभी तो जब तक सीट डिक्लेयर नहीं हो जाएंगी, टिकटें डिक्लेयर हो जाएंगी, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। ये 2 दिन बाद टिकट डिक्लेयर हो जाएगी, तब आपको जरूर बताएंगे आज़ाद साहब। 2 दिन पहले जेपी नड्डा ने मीटिंग करी थी, सीपी जोशी को बुलाया था। वहाँ पर मीटिंग में ना इनको फटकार लगाई कि गुटबाजी से आप राजस्थान कैसे जीत पाओगे, क्या वसुंधरा राजे को आगे करेंगे? पता नहीं आपने कहाँ सुन ली फटकार। कल मीटिंग में मैं भी था, कल ही मीटिंग थी, 2 दिन पहले नहीं हुई थी। कोटा में हुई थी, वहाँ भी थे। तो अभी कहीं कोई ऐसी, देखो ये मीडिया अगर चुटकारे लेने वाली खबरें नहीं चलाएंगे तो लोग अट्रैक्टिव ब्रेकिंग तो लोग कैसे न्यूज़ देख, कैसे टीआरपी बढ़ेगी? तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। एक विचार के लिए काम करते हैं, कोई परिवारवाद, खानदानवाद के लिए भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती है। कई सीटों पर लगातार अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294 752।